नमस्कार। चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में जनता को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इसके अलावा बिना नाम लिए भाजपा को भी एक कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने मेरठ में संविधान बचाओ सद्भावना सम्मेलन किया और उसमें तमाम मांगे भी की हैं। हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा से हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। महिमा, जो कार्यक्रम हुआ चंद्रशेखर आजाद का, उसमें उन्होंने तमाम मांगे की और भाजपा को भी एक निशाना साधते हुए एक बात कही है। क्या कहा है चंद्रशेखर ने? बिल्कुल, अगर आप उस कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम का नाम संविधान बचाओ सद्भावना सम्मेलन था। वहां पर मेरठ में चंद्रशेखर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 15 साल का सूखा खत्म करेंगे। यानी कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें उन्होंने साफ तौर से ये एक चैलेंज दिया है कि 15 साल का सूखा जो है वो हम खत्म करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर थे उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। अब जब भी राजनीति में भारत रत्न की बात आती है तो साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले बीजेपी ने कुछ लोगों को भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर का नाम उसमें शामिल था और जो लोग थे उनका नाम शामिल था भारत रत्न में। अब चंद्रशेखर ने जब ये मांग की है कि धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न मिलना चाहिए तो सीधे तौर पर वो गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। गुर्जर समाज जो है उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का होने वाला है तो उसमें 20 महीने का कुछ वक्त बचा हुआ है और इसके लिए अभी से तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी है। अब अलग अलग जो वर्ग है उन्हें भी साधने की कोशिश हो रही है। हर पार्टियां अलग अलग वर्ग साधने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद को जब भी हम देखते हैं तो कहा जाता है वो दलित समाज की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे जो हैं वो काफी मुखर तरीके से उठाते हैं, उनकी बातें उठाते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि अपने साथ मुस्लिम और गुर्जर समाज को भी लाने की बात कर रहे हैं। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर ये तीन समाज साथ में आ जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल नहीं होगा और अगर ये तीन समाज उनके साथ आ जाएंगे तो उनके लिए 15 साल का जो सूखा है, जो उन्होंने बात कही कि हम 15 साल का सूखा खत्म कर देंगे, तो वो सूखा खत्म करने में उनको आसानी हो सकती है। अब इससे बीजेपी की टेंशन तो बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हुए हैं, बड़े मुखर नेता माने जाते हैं। उनका जो आक्रामक रवैया है वो दलित समाज के लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अब उन्होंने अपने साथ साथ गुर्जर समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर ली है, साथ ही मुस्लिम समाज को लेकर भी वो बार बार मुखर रहे हैं। उन पर भी अगर कोई कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए उन पर कोई अन्याय होता है या इस तरह की चीज़ें होती है तो वो उस पर मुखर होकर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं अपनी। कहीं पर भी कोई ऐसा अगर काम होता है तो वो उस पर आवाज़ उठाते हैं। महिमा, यहाँ पर आपको ये भी रोकेंगे और देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही राजनीति नहीं करते हैं चंद्रशेखर, जैसा कि हमने आमतौर पर देखा है। भले ही वो नगीना से सांसद हैं, लेकिन देश भर में जहां पर भी दलितों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है उसकी आवाज भी चंद्रशेखर लगातार उठाते हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो है ये अब बीजेपी के लिए ये चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर है, वहीं अब बीएसपी में आकाश आनंद की भी वापसी हो गई है। तो वो भी उसके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि दलित समाज जो है उनके पास जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो दलित समाज को साधने की कोशिश कर रही हैं। चंद्रशेखर तो हैं ही, उनसे दलित समाज काफी ज्यादा जुड़ा भी हुआ है, क्योंकि इस वक्त वही एक उनके मुखर नेता माने जा रहे हैं। अब चंद्रशेखर क्या है, वो अपने साथ साथ मुस्लिम समाज को भी जोड़ रहे हैं, प्लस गुर्जर समाज के लिए उन्होंने धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। ये कोई आम मांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मांग मानी जा रही है। भारत रत्न की मांग करना, वो भी इस वक्त पे जब विधानसभा चुनाव करीब है। 20 महीने का समय बिल्कुल है चुनाव में, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी जो राजनीति है वो अभी से करना शुरू कर रही हैं, तो चंद्रशेखर ने भी अब शुरू कर दी है अपनी राजनीति करना और भाजपा को एक कड़ा चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ देखिए जानकारी ये भी आती है कि चंद्रशेखर ने सिर्फ भारत रत्न देने की मांग नहीं की है, बल्कि भारतीय सेना में जो गुर्जर रेजिमेंट है उसको बहाल करने की मांग की है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि चमार रेजिमेंट जो है वो भी स्थापित किया जाए, उसका भी स्थापना किया जाए। दूसरी बात महिमा, देखिए, जब कल ये कार्यक्रम हुआ जिसमें चंद्रशेखर पहुंचे तो उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को भी याद किया। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट भी जनता पर पड़ता है और जिस तरीके से चंद्रशेखर पर बीते दिनों भी हमला हुआ है, दलित नेताओं पर हमला देखा गया है, समाजवादी पार्टी में रामजी लाल सुमन पर, उन पर भी जब हमले होते हैं या उनके साथ अन्याय होता है तो उस पर चंद्रशेखर मुखर होकर बोलते हैं। और इस सम्मेलन में भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब 2017 में उन्होंने 2017 की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त जब मेरे ऊपर हमला हुआ था
मैं तब भी नहीं रुका था और अब भी नहीं रुकने वाला हूँ। भले ही मैंने लाठियां खाई हैं, भले ही मैंने अन्याय झेला है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये सूखा खत्म करके रहूंगा। और जिस तरीके से देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले यूपी में पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होगा और जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार मुखर रहे हैं, लगातार गरीबों की और अन्याय पर आवाज उठा रहे हैं, देखना होगा कि जनता पर इसका कितना असर होता है और जनता चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खड़ी नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी महिमा ने साझा की थी। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप उल्टा चश्मा पर ये हमारी चर्चा देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा।